फिर भी कमी हमेशा कमी होती है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। क्षमा भी चाहता हूँ, एक बार शायद किसी को कुछ शब्द गड़बे लगे भी होंगे। कोशिश तो अंतिम समय तक यही करता हूँ कि मन से कोई शब्द ऐसा ना निकले जो किसी दूसरे के मन को ठेस पहुंच जाए, ऐसा बहुत प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी इंसान हूँ, सुबह 6 बजे से काम करना शुरू करता हूँ, रात को सोने तक काम करने का कोशिश करता हूँ। सभी व्यक्ति को खुश नहीं कर पाता कोई व्यक्ति। हमने कोशिश की 4.5 वर्षों के अंदर, बहुत प्रयास किया कि जो व्यक्ति मेरे पास पहुंचता है, चाहे वो मेरा है या नहीं है, मैं अपना फर्ज अवश्य निभाऊं, अपने कर्तव्य का पालन करूं। क्योंकि जब संविधान के अनुसार हम शपथ लेते हैं तो उसमें सारी चीजों को भूल करके समाज के प्रति, अपने सभी साथियों के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है, हमारा जो फर्ज बनता है, उसको निभाने का हम एक शपथ लेते हैं। उसी शब्द के अनुसार हम काम करते हैं। आप लोग मेरे लिए केवल अध्यापक साथी नहीं है, आपका आशीर्वाद मुझे मिला था, मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और उसी आशीर्वाद से फलीभूत आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। जो काम आपने मुझे मेरे साथ किया, जो मेरे लिए आपने त्याग, तपस्या, आशीर्वाद और अपना साथ दिया, उसी के कारण मेरे जैसे कुछ व्यक्ति बहुत बड़ी लड़ाई थी उसमें की, एक नहीं 2 लड़ाई लड़ी और आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, रक्षा कवच बनकर आपने मेरा मार्गदर्शन भी किया और मेरी रक्षा भी की और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। पता नहीं कितना सफल रहा मैं 4.5 वर्षों में, लेकिन कुछ बातें इतिहास जैसे होता है उस तरीके हमारी लिखी जाएगी। हमने कुछ ऐसे वर्गों के लिए कार्य किया जो अत्यंत कठिन कार्य थे। अभी हाल ही में पिछली कैबिनेट में आज तक के इतिहास में कभी सरकार का कोई विधायक अपनी सरकार का कोई बिल आया उसके लिए नहीं खड़ा होता। मैं एक ऐसा विधायक था जो अपनी सरकार का बिल आ रहा था, एक जो टी प्लांटर थे उनका, और मैंने वहां पर ऑब्जेक्शन कर दिया। मेरे को ठाकुर महेंद्र सिंह ने बोला, यार तुम कैसे विधायक हो, हमारी सरकार का बिल हम लेके आ रहे हैं और आप, मैंने कहा ऐसा नहीं है। आप अगर कोई बिल ऐसा लाएंगे जिससे गरीब व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा, उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा, मुझे इस विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और उस बिल को सीनेट कमेटी को भेजा गया, लगातार उसके ऊपर हमारी बैठकें होती रही और अंत में सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। सरकार को हमें 100-300 कनाल तक जमीन का जो था वो कुछ ऐसे तरीके से, जो कुछ ऐसे हमारे बाईलाज थे उसके अनुसार उन लोगों को राहत प्रदान की। तो ये चीज कभी भी टी प्लांटर की कभी बात आएगी तो उनके ये एक लिखा गया शब्द है। इसी तरह से सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने तो जीआरएफ जो ब्लॉक के थे उनकी फाइल को मैंने उनकी एक बार नहीं 15 बार लेके गया और अंत में हमने मुख्यमंत्री जी बहुत नेक इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, उन्होंने उसको भी जीआरएफ वाले केस को भी उन्होंने नरेंद्र कंवर जी और उन्होंने उसको मंजूरी दी। पिछले दिनों आरटीसी का डेपुटेशन, आज तक कोई डेपुटेशन 2 घंटे मुख्यमंत्री के साथ नहीं मिला होगा। उस डेपुटेशन में जो हमारे आरटीसी के पेंशन संघ थे, हमारे जो दूसरे अधिकारी थे, 2 घंटे लगातार चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और उनका एक जो बाकी सेक्रेटरी दूसरे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे बैठे और उसका समाधान को आज एचआरटीसी के पेंशन के लिए अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है। एक आपका ब्रह्मानंद जी की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन हमने और बनाया, उसमें भी अब जो पूर्व कर्मचारी हमारे हैं उनके लिए बहुत सारा काम वहाँ पे उसमें बहुत सारी सहमति हुई है, उसका काम हो रहा है। 20 मिल वर्कर का एक ऐसा काम था जिसमें लगभग 1000 के लगभग 20 मिल वर्कर जो एक कॉन्ट्रैक्टर के तहत
जो कमीशन बेस के ऊपर काम करते थे उनको HRTC कमीशन देती थी कि जो अगर किसी ने बसों को वॉशिंग का काम करना है, धोने का काम, तो कितनी बसें धोई उस हिसाब से पैसे मिलते थे। खराब का काम किए तो उस हिसाब से पैसे मिलते थे। टायरमैन का जितने टायरों का काम किया उस हिसाब से। हमने मुख्यमंत्री जी को इस चीज के लिए मनाया कि मुख्यमंत्री जी गरीब आदमी है, 45 साल के बाद इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस सरकार ने गलत तरीके से किया, हालांकि बैकवर्ड एंट्रियां उनकी हुई थी, लेकिन उसके लिए मैं विधानसभा के अंदर बोला और मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद उसको फैसला कर लिया। आज हमने पीसफुल वर्क करके एक पॉलिसी कर ये जो चीजें हैं मुझे जिंदगी भर मुझे हमेशा हिम्मत देगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी कि मैंने इन वर्गों के लिए एक अब उनकी आवाज बन करते हुए मैं विधानसभा के अंदर गूंजा, मैंने उठाई और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी 3 कंटिन्यू जो कैबिनेट की बैठकें थी, पिछले कल की बैठक में हमें आश्वास में और डिस्पेंसरी प्राप्त हुई, उससे पिछली बैठक में हमें जो पटियार का जो हमारी काट मिल वर्कशॉप है, आज तक तो वो वर्कशॉप HRTC के नाम जमीन नहीं थी। हमने वो सारा केस बना करके सारा उसका FCA वगैरह सब बनाने के बावजूद उसको उद्घाटन कर दिया था पिछली सरकार ने। कितनी मैं तो सोचता हूँ कितना हैरानी की बात है कि जब जमीन आपके नाम नहीं है, आपने वहां पर बिना किसी MOC के वहां पर काम लगा दिया और एक लैंटर डाल के आपने उसका उद्घाटन भी कर दिया और वो जमीन आपके नाम नहीं है। अभी हाल में पिछली बैठक में आवा पिछली बैठक उसको खाता हुआ कुर्सी इसके लिए एक मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट की थी। था उसकी जमीन हमारे नाम थी, वो जमीन से पिछली कैबिनेट में हुई। इस तरीके से आज नगोटा बहुमा आप जो शक्ति आपने मुझे दी है, जो आशीर्वाद मुझे आपका प्राप्त हुआ है, उस शक्ति के सहारे इन 4.5 वर्षों में मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए जिनसे मुझे लगता है कि एक विधायक और मंत्री के लेवल में बहुत अंतर होता है। मैंने यहाँ का नगोटा हॉस्पिटल 100 बेडेड किया, बड़ों का 24/7 30 बेडेड किया। आज तक इतिहास में कहीं भी कोई भगवान को भी तक 108 एम्बुलेंस नहीं मिली, हमने बड़ों को 108 एम्बुलेंस दी। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ों को हमने अपना ब्लॉक दे दिया। मेरी अगली कोशिश है कि कुछ और मैं बड़ों के लिए करूँ। लगभग 148 किलोमीटर सड़कें मैंने जंगल क्षेत्र के अंदर पक्की कर दी, लगभग 124 किलोमीटर सड़कें मैंने यहाँ पे कर दी। और इसके साथ साथ हमने सड़कों की काम किया, लेकिन हमने गुणवत्ता से काम किया। दूसरी बात, हमने जो काम किया वो जो हमारे जितने रोड थे, हमने सब रोडों को डबल रोड जितना जहां जहां पॉसिबिलिटी थी, हमने हर रोड को हर चौक को इतना बड़ा कर दिया कि कहीं पे ट्रैफिक की समस्या नहीं, क्योंकि आज के समय ट्रैफिक बढ़ रही है। हम पार्टी वर्ग के ऊपर काम कर रहे हैं। स्कीमें आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए, हमने पानी की स्कीमों के लिए काम किया। आने वाले 2-2.5 वर्ष 1-1.5 वर्ष के अंदर हम लोग हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसके लिए 20 वर्ष तक पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसमें मैं आज यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ। हमने इस तरीके से काम किया। आज जो आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप लोग इसके साथ शिक्षक खड़ा है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करता है। आप केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, आप समाज का निर्माण करते हैं, आप लोगों के अंदर जागृति पैदा करते हैं, आप लोग इस राष्ट्र के लिए जो चिंतन करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए जो आप आने वाली जनरेशन को प्रेरित करते हैं, उनको जो मार्गदर्शन देते हैं, सारी की सारी चीजें आप इस सारे समाज के अंदर शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो जब शिक्षक बन जाता है तो उसका काम, मुझे भी आज शिक्षकों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक हर वर्ग को पढ़ाता है, जहां भी जाता है कुछ ना कुछ देकर जाता है। आज चाहे इस देश का प्रधानमंत्री बना हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बना हो, उसका गुरु उसका शिक्षक ही होगा, जिस शिक्षक के पास वो पढ़ा होगा वही गुरु है। आप उसी श्रेणी में आते हैं, आप इन सारी रचनाओं को रचते हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज आर्मी के अंदर जनरल हैं, आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे ही आज आर्मी में सैनिक के नाते काम कर रहे हैं, आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। सारा जगत आप जगत के इस जननायक हैं, आप इसको रखते हैं, सारी प्रेरणा आप देते हैं।
आप लोगों का ये समाज कभी ऋण नहीं उतार सकता। जिस तरीके से, जिस लगन के साथ आप मेहनत के साथ काम करते हैं, मैं तो बहुत कुछ पुरानी हूँ, मुझे भी आज यहाँ पर खड़ा किया तो उसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसको मैं जिंदगी भर, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं आपका ऋणी रहूंगा। मेरे से जब भी कोई आपको शिकवा शिकायत तो मेरे को बोलो, मैं कभी भी अपने मन में से विचार नहीं रखता हूँ। और मैं आज एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मेरे मन में कभी किसी के प्रति, मैंने 3 ट्रांसपेरेंट कार्यकर्ताओं की कहने की प्रति है, आज भी पछताता हूँ। मुझे भी दुख होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी नेचर को नहीं बदल सकता। मेरी नेचर में बदलने की भावना लिखी नहीं है। मैं जीवन में नहीं सोचता कि कल भी मेरे पास कोई एक आए थे तो वो कह रहे किसी लेडीज की ट्रांसफर के लिए, तो उन्होंने किसी दूसरी लेडी का नाम किया, यहाँ की नहीं है। मैं बोला आप एक लेडी को चंबा से भी कुछ 150 किलोमीटर आगे भेजे, आप सोचो वो कितनी गाड़ियां निकालेगी, उसके बच्चे कितनी गाड़ियां निकालेंगे। मुझे आप कुछ और प्रपोजल लेके आइए, हम कुछ और तरीके से करते हैं, कुछ और पोस्टें खाली होंगी, हम वहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। हम ऐसी चीज नहीं कर सकते। हम अपनी सुविधा के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ऐसी मेरी भावना तो कदापि नहीं है। मैं नहीं सोचता कि मैं किसी एक व्यक्ति को, शरीर के किसी एक हिस्से को ठीक करने के लिए अगर दूसरे हिस्से को हम जख्मी कर दें, उससे पीड़ा पहुंचाए, तो पीड़ा हमारे मन के अंदर भी होती है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवा के रूप में समाज सेवी व्यक्ति, जिसने 23 बार अपना डोनेट किया है। मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं विधायक बनूंगा। और ऐसे सांसद क्षेत्र के अंदर जहाँ पर बड़ी हाइट के लोग बैठे थे, बड़ा अपना नाम उन्होंने अपने तरीके से आगे तक ले गए थे, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। उस आशीर्वाद के माध्यम से आज मुझे इस स्थान तक पहुंचाने में जो आपने, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके परिवार हैं, आपके पास पढ़ने वाले छात्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर मुझे विधायक बनाने में आया तो उसमें शिक्षक जगत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 25 वर्षों से इंतजार में थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। 25 वर्ष तक उन्होंने भी इंतजार किया है। मानता हूँ कि शिक्षक, हम लोग किसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, कर्मचारी के ऊपर एक ट्रांसफर की तलवार लटका सकते हैं। कितने समय तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर वहीं आएगी। इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग कि किसी को दुखी ना करें, सबका काम करें। सब हमारे हैं। जब तेल धारा का प्रभाव आता है तो छोटी मोटी रुकावटें जो होती हैं वो उसमें बह जाती हैं। इसलिए अगर कोई किसी की विचारधारा अलग होगी, हम उसकी विचारधारा के कारण अगर उसको कष्ट पहुंचाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं। लेकिन हमारी विचारधारा का व्यक्ति भी है, तो जैसा हमारा काम भी किया, वो कहीं बाहर सफर हो रहा है, उसको वहां पर उसके परिवार को उसके साथ तो अलग है, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया। मैं आज इस मंच से इस बात का ऐलान भी करता हूँ कि ओपीएस के मामले में मैं हमेशा कर्मचारियों के साथ हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को एक बार नहीं अनेक बार केंद्र सरकार के साथ उठा चुके हैं। और मैं आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आज से आपका वकील बनकर के सारी की सारी राय मैं दूंगा। आपको सफलता प्रदान हो, प्राप्त हो। अगर आपको सफलता मिली तो मैं सोचूंगा कि जिंदगी में एक और पुण्य का काम मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए कर लिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से भी, हालांकि सच्चाई की बात की, विधायक की बैठक में अक्सर सबसे ज्यादा विधायकों का अगर कोई मुद्दा आता है तो ओपीएस का ही मुद्दा आता है कि ओपीएस ये जो पिछली सरकार के समय में जो उन्होंने फैसले लिए तो उसमें बात की थी, कर नहीं थी।